पाठ 8वां। जीवन नहीं मरा करता है। कवि गोपालदास सक्सेना, नीरज। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इसकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे प्रसंग आ जाते हैं। कभी कभी हमारे कुछ सपने होते हैं जो पूरे नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक सपना पूरा नहीं हुआ तो सारा जीवन व्यर्थ हो गया। इसलिए कवि कहते हैं कि अगर कुछ अनबन हो गई तो आंसू बहाने वालों, अब अपने आंसू पोंछकर फिर से तैयार हो जाओ, क्योंकि कुछ सपने अगर पूरे भी नहीं हुए तो सारा जीवन बर्बाद हो गया ऐसा मत मानो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। अगर मोतियों की माला बिखर जाती है तो क्या, हम फिर से सारे मोती इकट्ठा कर माला फिर से बनवा सकते हैं। अगर इसके लिए हमारी आंखों से कुछ आंसू छलक जाते हैं तो समस्या वही के वही खत्म हो गई है ऐसा मानो। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। तो अगर तुम किस बात से रूठ गए हो तो उस दिन का ख्याल बार बार मन में मत लाना। अगर अपनी कमीज कहीं फटी हो गई है तो उसे सिला लो, लेकिन बार बार उसकी तरफ मत देखो। आंगन में तुमने बहुत सारे आशाओं के दीप जलाए हैं। अगर उन दीपों में से कुछ दीप बुझ भी जाए तो सारा आंगन सूना नहीं होता, लेकिन कुछ दीप अब भी तुम्हें उजियाला दे रहे हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। यहाँ अपना कुछ भी हमेशा के लिए खो नहीं जाता। अगर एक पुस्तक पुरानी हो गई तो हम उसका कवर बदल के उसे फिर से नया रूप दे सकते हैं। दिन के बाद रात आती है। रात को हमें आकाश में चांदनी दिखती है, लेकिन जैसे सुबह हो जाती है चांदनी गायब सी होती है। तो क्या चांदनी गायब हो गई? नहीं, उसने रात का वस्त्र उतारकर सुबह धूप की धोती पहन ली है, यानी कि उसका स्वरूप बदल गया है, बाकी कुछ नहीं बदला। यह हमेशा याद रखना। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। और इसलिए कवि कहते हैं, वस्त्र बदलकर आने वालों और अपनी चाल बदलकर दूसरे तरीके से जीने वालों, हमेशा याद रखो कि अगर हमारे खिलौने में से कुछ खिलौने खो जाते हैं तो इससे सारा बचपन मर गया ऐसा मत मानो। कुछ खिलौने अगर खो भी जाते हैं तो उसकी जगह नए खिलौने लेते हैं। ये हमेशा याद रखो। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। पनघट पर गगरिया में पानी भरा जाता है, लेकिन यहाँ मिट्टी की हो जाने के कारण बहुत सारी गगरियां फूट जाती है। लेकिन इसका मतलब इसके बाद कोई पनघट पर गगरिया लेके नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे ही कितनी बार नावें नदी में डूब गई है, लेकिन फिर भी लोगों ने जल से आना जाना छोड़ तो नहीं दिया। आज भी लोग नाव से सफर करते ही हैं। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। तो जो लोग अंधकार को ज्यादा महत्व देते हैं
और प्रकाश को कम महत्व देते हैं, उन लोगों को कवि का कहना है कि याद रखो, पतझड़ में सारा बगीचा उजड़ जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। थोड़ी दिनों के बाद फिर से बगीचे खिल उठते हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। कवि कहते हैं, माली ने वन से कितने भी फूल लूट लिए, लेकिन फूल की गंध तो वो नहीं चुरा सकता। फूल की गंध हमेशा यहाँ वहां हमें आनंद ही देती रहेगी। और कितने भी तूफान आ जाए, जीवन हमेशा चलता ही रहता है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। इसलिए जो लोग नफरत अपने गले से लिपट कर बैठ जाते हैं और सारी जिंदगी दुख ही दुख में रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों को भला बुरा कहते रहते हैं, तो इन लोगों की बातें मत सुनिए, क्योंकि अगर कुछ लोग नाराज है, कुछ लोग दुखी है, तो इसका मतलब सारी दुनिया दुखी है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें हमेशा आगे आने वाले पल का उत्साह से स्वागत करना चाहिए। भाषा की ओर अब हम देखेंगे कुछ प्रकार के कोष्ठक। यह है छोटा कोष्ठक। क्रमसूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए इस कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे सागर, छोटे कोष्ठक में आश्चर्य से, आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण, निम्न प्रश्न हल करो। अ और ब, अ और ब के लिए छोटे कोष्ठक का उपयोग किया है। दूसरा प्रकार, बड़ा यानी वर्गाकार कोष्ठक। लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए इस बड़े कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे इस वाक्य में रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुवादित यानी अनुदित साहित्य सब पढ़ते हैं। दूसरा वाक्य, देखो आपका पत्र नमूना ड के अनुसार होना चाहिए। तीसरा प्रकार है मंझला यानी सर्पाकार कोष्ठक। एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इस कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे गोदान, निर्मला, गबन, ये सब प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तुलसीदास, कालिदास महाकवि माने जाते हैं। और यह है हंसपद। लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है, तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाते हैं। अस्मी ने भेंट कार्ड बनाया। अस्मी ने सुंदर भेंट कार्ड बनाया। पिताजी कल आएंगे। पिताजी कल मुंबई आएंगे। अब इसका प्रयोग करके इन वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाओ। कामायनी महाकाव्य, कवि जयशंकर प्रसाद। कामायनी महाकाव्य, कवि जयशंकर प्रसाद। बाल भारती, सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें हैं। यहाँ पर सर्पाकार कोष्ठक का प्रयोग करेंगे। बाल भारती, सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें हैं। किसी दिन हम भी आपके घर आएंगे। यहाँ हंस पद लगाएंगे। किसी दिन हम भी आपके घर आएंगे।